तो अब थिन लेंसेज के केस में साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, थिन लेंसेज का जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपन ने निकाला था उसका क्या एक्सप्रेशन था, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट प्लस 1 अपॉन इमेज इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ, और ये होता था म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बेसिकली ये जो टर्म्स हैं उनका साइन क्या होगा, है ना, ये डिसाइड करवा देता है। तो साइन कन्वेंशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अभी आप देखें यहाँ पे नीचे, है ना, तीनों प्रिंसिपल से आप फैमिलियर हैं, अपन पहले देख चुके हैं, काफ़ी सिमिलर है। तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा यदि ऑब्जेक्ट या इमेज रियल है, और नेगेटिव होगा यदि वर्चुअल है ना। ये मिरर के केस में भी यही प्रिंसिपल था, और सिंगल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के केस में भी यही प्रिंसिपल था, है ना, आप फैमिलियर हैं। और ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल कब होता है, या इमेज रियल और वर्चुअल क्या होती है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो अब जो है वो या तो हमको फोकल लेंथ दे रखी होगी, और या हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे होंगे लेंस के। ठीक है, तो यदि तो फोकल लेंथ दे रखी है और वर्ड यूज किया हुआ है कि कन्वेक्स और कनकेव, तो इसमें तो क्लियर ही है, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कनकेव में नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा, कन्वेक्स या कनकेव वर्ड यूज करने की बजाय है कि नहीं, वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है कि कोई एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखी है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स लेंसेज जो है वो कन्वर्जिंग लेंसेज होती हैं बेसिकली, और यदि डाइवर्जिंग लेंस वर्ड यूज किया हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। और थर्ड प्रिंसिपल वही है जो हमने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में डिस्कस किया था, क्या कि यदि इंसिडेंट रे को कन्वेक्स सरफेस फेस करता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे को यदि कनकेव सरफेस फेस करता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। तो इस प्रिंसिपल से R1 और R2 ये दोनों डिसाइड होते हैं। जैसे इस वाले केस में अपन हालांकि इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार आप देख लें दोबारा, जैसे रे यूं आई और फिर कन्वर्ज हुई थोड़ी, और यहाँ से फिर और कन्वर्ज होकर निकल गई। तो जो पहला वाला सरफेस है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, पहले सरफेस की इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली। ठीक है, वो कन्वेक्स सरफेस को फेस कर रही, तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली जहां मैंने येलो एरो बनाया। तो ये दूसरी रे जो है वो ये येलो एरो वाली जो रे है उसको कनकेव सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो कनकेव सरफेस दिख रहा है तो ये R2 होगा, तो R2 का साइन जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अपन देख चुके हैं पहले। तो यही साइन कन्वेंशन है थिन लेंसेज का। अब एक दो एग्जांपल्स करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल करते हैं, लेकिन कन्वेक्स लेंस दे रखी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर रखा है लेंस से, ये फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने को मालूम है कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में भी निकाल करके अपन देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट रियल है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 1 बाय ओ प्लस 1 बाय आई इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, तो 1 बाय आई आपका हो गया 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 5। इसका मतलब आई कितना हो गया, माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज मतलब जहाँ पे जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली पैरेलल रे हम लेके गए, तो ये वाली रे जो है वो फोकस के थ्रू पास होगी, ये पास हो गई, और दूसरी रे जो है वो हम इससे पास कर देते हैं ऑप्टिक सेंटर से। ठीक है, तो डाइवर्ज होती हुई दिख रही, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब फोकल लेंथ 10 पे यहीं पे मिल गई बेसिकली।
इसको आपने एक्सटेंड कर दिया तो ये यहाँ पे बन गई। ठीक है, ये आपकी इमेज। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है, रेज इंसिडेंट ऑन लेंस कन्वर्ज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 2f पे रेज जो है वो कन्वर्ज कर रही, मतलब इस टाइप से। यदि लेंस नहीं होती तो रेज जो है वो सीधी यहाँ पे जाती। ठीक है, तो अब इमेज डिस्टेंस पूछा है, तो अच्छा ये तो अपन अंदाज लगा ही सकते हैं कि जो इमेज कहाँ बनेगी। कन्वर्जिंग लेंस है तो ये रे कन्वर्ज हो रही है, इसको और कन्वर्ज करा देगा। ठीक है, और कन्वर्ज करा देगी ये लेंस। तो कहीं पे मतलब अब मुझे नहीं मालूम किधर बनेगी, बट कन्वर्ज करके जो है वो अप्रॉक्सीमेटली है ना, कहीं पे भी बन सकती है लेंस और इसके बीच में जो है वो, डिपेंडिंग ऑन कि इसका पावर कितना है लेंस का। ठीक है, तो लेंस फार्मूला यूज करते हैं, 1 + o + 1/i इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ तो +10 है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, दिख रहा है, एक्चुअल रे इसमें से पास नहीं कर रही। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -1/20 + 1/i इज इक्वल टू 1/10। तो i कितना हो गया, तो i 20/3 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 6.6। ठीक है, 6.7 रादर, 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो बेसिकली ठीक ही बनाया है ना। फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर थी, तो फोकल लेंथ के पहले ही कन्वर्ज हो गया ही। ठीक है,